हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये एक वीकली एनालिसिस वीडियो है जिसमें कि हम बात करते हैं कि हम पिछले हफ्ते क्या बात करके गए थे संडे को, और पिछले बीते हुए एक हफ्ते के दौरान मार्केट में क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या चीजें हमारी बात की तरीके से हुई हैं और क्या चीजें नहीं हुई हैं। उसके लिए अब हमें क्या करना है, आगे आने वाले एक दो हफ्ते में हमें अब क्या करना है, और क्या क्या लेवल्स मार्केट में खुल रहे हैं आने वाले एक दो हफ्ते के लिए, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं चार्ट्स पर। ठीक है, आगे आने वाले एक दो हफ्ते में। अब यहां पर हम जो बात करते हैं वो, मैं यहां पर एक चार्ट खोलता हूं और उस पर आपको अपना एक व्यू शेयर करता हूं। सबसे पहले जो मेरे नए दोस्त आए हैं वो इस बात को एक जान लें कि यहाँ पर हम किसी भी तरह की कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। ये एक एजुकेशनल चैनल है और यहाँ पर मैं आपके सामने एक चार्ट खोलता हूँ, उस पर अपना व्यू बताता हूँ। अब मैं वहां पर उस चार्ट पर क्या करने वाला हूँ ये बताता हूँ। और अगर आपको मेरी उस एनालिसिस को अपनी एनालिसिस में या अपनी ट्रेडिंग में यूज करना भी है तो अपनी पूरी होशोवाश पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। मेरी यहाँ पर कोई भी टिप रिकमेंडेशन वगैरह या एडवाइस वगैरह नहीं है। ठीक है, सिर्फ साफ साफ यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज से आपको दिखाया जाता है, सिखाया जाता है चीजों को, ताकि आप अपनी एनालिसिस में उस चीज को इम्प्लीमेंट करके और देख सको कि मार्केट किस तरह से आपको अप्रोच देनी होती है मार्केट को। जब आप चार्ट्स पर जाते हो तो आपको क्या चीजें देखनी होती हैं, क्या चीजें अवॉइड करनी होती हैं, किस तरह से क्या चीजों को अप्रोच देनी होती है, और आप जो टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो उसको कैसे रियल टाइम चार्ट्स पर मार्केट में, लाइव मार्केट्स में कैसे अप्लाई किया जाता है उन एनालिसिस को। आपने कोई चीज सीख तो ली, लेकिन अब लाइव मार्केट्स में ही आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हो जब वो चीज हो रही होती है। और हमेशा हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो टेक्निकल सीखते हैं वो हिस्टोरिकल चार्ट्स पे, वो पिछले चार्ट्स पर सीखते हैं, लेकिन हमको अप्लाई उसको लाइव मार्केट्स में करना होता है। यहाँ पर मैं आपको वही सिखाता हूँ कि क्या चीज, किस टूल को कहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, किस तरह से आप चीजों की एनालिसिस कर सकते हो, कर पाते हो। ठीक है, किस तरह से हम चीजों को देखते हैं तो हमको क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए उस चीज को देख करके, और कई चीजें जो मार्केट में रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी होती हैं और हमको जिस पे काम करना होता है वो कैसे काम करना होता है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर निफ्टी की बात करेंगे, बाकी इंडाइसेस की बात करेंगे, यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट्स की बात करेंगे। सारी चीजों को कंक्लूड करके क्या एक डिसीजन निकल रहा है, क्या एक हमारा व्यू आ रहा है, उसकी बात करेंगे। और हम किस तरह से आगे आने वाले एक से दो हफ्ते में मार्केट में काम कर सकते हैं और किस तरह से हमको रियल में पैसा बन सकता है मार्केट में, वो सीखेंगे यहाँ पर और समझेंगे। मैं आपको साफ साफ दिखाऊंगा जो पोजीशंस हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो पोजीशन नहीं है वो भी बताऊंगा कि क्यों नहीं है, और क्या क्या मैंने पिछले एक हफ्ते में किया है ये बताऊंगा। जो मैं एनालिसिस करके गया था उसके हिसाब से क्या क्या चीजें हुई हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे चार्ट्स पर आप करेंगे, और सारी चीजों की बातें चार्ट्स पर होंगी, क्लियर कट होंगी, और आपके सामने आपको जो भी बताया जाएगा वो चार्ट पर दिखाया जाएगा और क्लियर कट दिखाया जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने चार्ट्स पर। आप देख सकते हैं ये हमारे निफ्टी का चार्ट आ गया है, 30 मिनट्स का लगा हुआ है यहाँ पर चार्ट। हम अब क्या बात करेंगे, बेसिकली हमारे लिए अब इस हफ्ते क्या बात इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, देखो पहले से हम जो बात करते आ रहे हैं कि क्या ये टॉप लग गया, 90% कंफर्म है कि अब ये टॉप लग गया और ये सी वेव लग रही है, अब लगना स्टार्ट हो चुकी है, और अगले 6-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, एक साल तक ये शायद टॉप ना कटे ऊपर की तरफ, ज्यादा मार्जिन से टेस्ट होने को एक बार एक कंडीशन में हो सकता है। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन नहीं, मतलब इसमें और क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो हम बात करते आ रहे हैं पीछे से कि ये सी वेव लग रही है कि नहीं लग रही है, तो वो कंफर्मेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है कि हाँ ये सी वेव लग रही है, क्योंकि हमने जो बात की थी कि उन 23,900 का एरिया कटना नहीं चाहिए अगर इसको सी वेव नहीं लगानी है, तो जो कि इसने काट दिए, इसका मतलब अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है 90% कि अब ये सी वेव तो लग रही है। ठीक, ये 90% कंफर्म हो चुका है। 100% कंफर्म हो जाएगा जब हम 23,000 का एरिया ब्रीच कर देंगे। ठीक, उसका रीजन वो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि 23,000 का एरिया जब हम ब्रीच करेंगे तो 100% कंफर्म होगा। अभी 90% कंफर्म हो जाएगा जब ये यहाँ पे नीचे काट जाएगा इसके 23,900 के। अब अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह है कि अब ये यहां से क्या नीचे ज्यादा तुरंत गिर जाएगा यहीं से ज्यादा जहां पर ये खड़ा है, या फिर हम यहां से एक बाउंस लेकर के उसके बाद जो करना है वो करेंगे, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का। तो यहां से एक बाउंस अब जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केटें कभी भी इस तरह से काम नहीं करती
कि वो सीधे सीधे गिरती चली जाएं। और अभी तक हमारा वर्ल्ड मार्केट्स में ना कोई भी मार्केट साथ नहीं दे रही है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड मार्केट्स के चार्ट। उतना ज्यादा हमारा ना वर्ल्ड साथ नहीं दे रहा, यूएस हमारा साथ नहीं दे रहा अभी तक सिर्फ इंडिविजुअली हम गिर रहे हैं। और कुछ मार्केट्स के चार्ट अब खराब होना शुरू हुए हैं, कुछ कुछ पर्टिकुलर कुछ कुछ, लेकिन उतने नहीं जितने हम खराब हुए हैं। सबसे पहले चार्ट हमारा खराब हुआ है, खराब इन द सेंस सी वेव लगना स्टार्ट हुई है। स्ट्रक्चर में जो हम ऊपर जा रहे थे वो अब स्ट्रक्चर हमारा नीचे का बनना शुरू हो गया है। लेकिन मार्केट्स कभी भी ना इस तरह से काम नहीं करती कि सीधे सीधे गिरती जाएं, ये तरीका नहीं होता। अब आप लोगों के मन में, सबके मन में अभी तक तो ये था कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो यहां पर भी लोगों ने बाय कर लिया, यहां पर भी बाय कर लिया, अब यहां पर भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है अब लोगों के अंदर ना एक डर आने लगा है धीरे धीरे। अब यहां से ज्यादा गिर गया तो बहुत ज्यादा डर आ जाएगा। और मार्केट का काम होता है हमेशा रिटेलर को फंसाना। तो रिटेलर फंसेगा कब? रिटेलर माल तब बाय करेगा, मतलब स्टॉक्स में पोजीशन वो तब बनाएगा जिसको आप कहते हो बाय ऑन डिप, कि मार्केट गिर रही है तो डिप पे बाय करो। वो तब करते हैं जब उनको ये दिखता है कि हाँ कुछ आशा है इसके वापस से ऊपर जाने की। लेकिन अगर ये यहीं से पैनिक मचा देगा, जो कि इसने काफी पैनिक मचा दिया है ऑलमोस्ट, इसको यहीं से एक बाउंस लेना चाहिए था लेकिन इसने नहीं लिया और ये वापस से नीचे की तरफ एक बार आ गया। ये दिखाता है कि इसका मतलब मार्केट में वीकनेस तो तगड़ी वाली है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मार्केट में वीकनेस है और वो तब तक रहेगी जब तक हमको इस वीकनेस का कारण पता नहीं चल जाएगा। ठीक, अभी तक कोई भी ढंग का रीजन नहीं पता चला है। एफआईज आए गए, वो तो सर आए तो ठीक है, एफआईज जितने गए यहां से, जितना माल निकाल कर, उतना डीआईज ने मतलब ले लिया, होल्ड कर लिया। ठीक है, उन्होंने लिया भी तो उतना माल। तो अभी तक उसमें ऐसी कोई डिमांड सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आ गई है कि एफआईएस के बेचने के चक्कर में बहुत ज्यादा सप्लाई आ गई जिसकी वजह से मार्केट गिर गया। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक बहानेबाजी है। लेकिन अभी रियल कारण नहीं पता चला है। जिस दिन रियल कारण पता चलेगा ये फॉल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अभी पता चलेगा नहीं, क्योंकि जहां तक अब लग रहा है कि ये 6-8 महीने चलने वाला फॉल है और ये 19,000 19,500 के घरों में एक बार जाएगा। ठीक, हमारे लिए मेन बात यह है कि अब यहां से क्या ये ज्यादा गिर सकता है? तो पहला आंसर मेरा है कि नहीं, अब यहां से ये ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, साइकोलॉजिकली भी और पैटर्न वाइज भी। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे इसको, तो मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में छोटा सा ब्रीफ में बताया था कि ये जो आप देख रहे हो ये 1 2 3 4 और 5 वेव्स का स्ट्रक्चर, इसमें एक चीज होती है, मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया था डिटेल में उसमें, कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट वेव है ये थर्ड वेव से बड़ी है। और किसी भी इम्पल्स पैटर्न में थर्ड वेव से बड़ी कोई भी, मतलब थर्ड वेव से सबसे छोटी नहीं हो सकती। थर्ड वेव इन पांचों वेव्स में सबसे छोटी नहीं हो सकती। 1 3 और 5 इम्पल्स वेव्स होती हैं, जिसमें कि थर्ड वेव जो होती है वो कभी भी सबसे छोटी नहीं हो सकती। ये रूल है। तो और चूंकि फर्स्ट वेव जो है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है और वो पहले से थर्ड वेव से बड़ी है, इसके चक्कर में क्या हुआ है कि अब फिफ्थ वेव को थर्ड वेव से छोटा होना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर का है जो रूल है। तो स्ट्रक्चर वाइज अब आप देखोगे तो ये कितने की वेव हो चुकी है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका, आप यहां देखोगे ना, तो ये लगभग 1596 1600 पॉइंट की, 1600 पॉइंट की वेव है। ठीक है, नीचे उतरती हुई। और फर्स्ट वेव, सेकंड वेव यहां से शुरू है हमारी, तो यहां से हम जोड़ेंगे ये इसके लो तक, यहां पर खत्म हुई है। तो यहां पर आप देखो 1390, यानी वो 1600 पॉइंट की ये वाली वेव है, ये 1390 यानी 1400 पॉइंट की वेव है लगभग। तो अब ये फर्स्ट वाली से छोटी हो गई थर्ड वेव। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये लगभग 1064 पॉइंट की ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि 1400 पॉइंट के ऊपर नहीं जा सकती। तो लगभग यहां से 100-200 पॉइंट तो नीचे ये जा सकता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन अब यहां से बहुत ज्यादा गिरना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में दिक्कत आएगी। और साइकोलॉजिकली भी अगर इसको देखो, एक बात समझो, मार्केटें किस तरह से काम करती हैं। मार्केटें लोगों को फंसाती है। अगर मार्केट को ऊपर से नीचे आना है भाई 26,000, अगर ये आप यहां से देखो, अगर मैं इसको छोटा कर लूं पैटर्न को, यहां से देखो, ये लो डेली का चार्ट है ये। अब ये यहां से उठ करके बेसिकली आया है। ठीक है, 16,900 या 17,000 से मान लो, 17,000 से 26,000, 9,000 पॉइंट की मूव हो गई ऊपर साइड की। तो अब क्या सीधे सीधे तोड़ देगा? नहीं। या अगर बहुत तेजी से तोड़ देगा ना, यहां तक भी 22 22.5 तक भी,
तो भी लोगों के अंदर एक भय समा जाएगा। एक तो वैसे ही इस समय मार्केट में हर जगह फैला हुआ है, जरा सा गिरता है तो लोग 2008 का फॉल चिल्लाने लगते हैं। उससे मार्केट गिर नहीं पा रही थी अभी तक। अब जब गिरना स्टार्ट की है तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। क्या है ना कि रिटेलर्स को जब तक माल चेपेंगे नहीं, जब तक माल चिपकाओगे नहीं, जो बड़ा पैसा है, जो स्मार्ट मनी है, वो अपना माल किसी को तो बेचेगा। किसको बेचेगा? रिटेलर्स को बेचेगा। जिसके पास कम बुद्धि है, जिसके पास काम करने की समझ कम है, उसको ही तो बेचेगा ना। यहाँ पर कोई ना कोई माल लेगा तभी तो वो कोई सेल करेगा ना। माल लेगा रिटेलर, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर बाय ऑन डिप के चक्कर में है, पिछले 1.5 साल 2 साल की रैली देख करके। लेकिन अगर उसको पैनिक आ गया तो वो माल नहीं लेगा, और अगर माल नहीं लेगा तो ये मार्केट किसको माल देगी फिर? अगर कोई माल लेने वाला ही नहीं तो माल दोगे किसको? तो आप समझो कि यहाँ पर ना डर का माहौल उतना ज्यादा नहीं पैदा करना चाहिए मार्केट को, अगर इसको अगले 6-8 महीने और ज्यादा गिरना है तो। क्यों? क्योंकि जब तक माल दोगे नहीं और कम प्राइस में मिलेगा नहीं, जब तक आप माल दोगे नहीं, जब तक कोई माल लेगा नहीं, तब तक प्राइस में कोई भी मूवमेंट, कोई बड़ी मूवमेंट कैसे होगी? ठीक है, अगले 6-8 महीने में अगर इसको 19,000 तक जाना है, मतलब काफी गिरना है, तो उतना गिरने के लिए ना उतना माल लोगों को लेना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर मार्केट गिरती है। और यहीं से अगर आपने पैनिक क्रिएट कर दिया तो लोग यहाँ पर लेंगे ही नहीं स्टॉक्स। मिड कैप तो वैसे भी बहुत ज्यादा गिर जाएंगे तब। तो इसलिए यहां पर से साइकोलॉजिकली भी नीचे बहुत ज्यादा गिरना प्रॉब्लम वाली बात है। और अगर ये ज्यादा नीचे गिरता है तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, जो कि, और रही बात वीकनेस दिखाने की, मार्केट ऑलरेडी दिखा चुकी है। ये वेव बना करके ना, ये वाली, ये जो 1 2 3 का वेव का स्ट्रक्चर बना है, करंट वेव जो चल रही है, जिसमें हमने अभी, आपने प्रॉफिट बुक किया, हमने यहाँ पर आपके सामने, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बना करके इसने ऑलरेडी बहुत तगड़ी वाली वीकनेस शो कर दी है। क्योंकि इसको यहाँ से एक बार और ऊपर जाना चाहिए था, जो कि ये नहीं गया और यहीं से वापस आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम है। और अब हम यहाँ से एक बार नीचे तो जाएंगे, नीचे मतलब 6-8 महीने तक नीचे जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको एक बार बाउंस लेना जरूरी है। यहाँ पर लोगों को एक बार राहत देना जरूरी है, जिन लोगों के माल, क्योंकि यहाँ पर पोर्टफोलियोज बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी। जिन लोगों ने, क्योंकि हम आप जैसे लोग जो रिटेलर्स होते हैं, वो ना, वो कोई बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स नहीं उठाते, रिलायंस, L&T, क्यूमिंस इंडिया, इस तरह के स्टॉक्स नहीं उठाते हैं। वो छोटे छोटे स्टॉक्स उठाते हैं, जिसमें कि, जो कि माइक्रो कैप्स होते हैं, या आप जैसे जिसको स्मॉल कैप कहते हो, वो सारे मिड कैप उठाते हैं, कुछ स्मॉल कैप उठाते हैं। उन सब में क्या है ना कि उन सब में मार्केट तो थोड़ा गिरती है, पोर्टफोलियो ज्यादा गिरता है। ठीक है, वो हल्के स्टॉक्स होते हैं। और जो लार्जर वेटेड स्टॉक्स, जो वेटेड स्टॉक्स होते हैं ना, उनको लोग लेके नहीं रखते ज्यादातर। रिलायंस कौन ले रहा है इतना महंगा स्टॉक? कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि वो उतना रिटर्न नहीं देता। इसलिए आप समझो कि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा नहीं गिरना चाहिए अब इसको यहाँ से। अब इसको यहाँ से एक बार ऊपर आना चाहिए। अब ऊपर आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि ऊपर आ रहा है कि नहीं? देखो, क्लियर कट बात समझो। करंट मूव क्या है, हमको लेवल क्या देखना है। अब आप सबको यहाँ पर जितने लोग हो, पिछले 1-1.5 महीने से, 1 महीने से लगभग, उन सबको पता है यहाँ पर कि मैं बात करता हूँ हमेशा एक लेवल की, एक लेवल की, और उसी एक लेवल पे हम काम करते हैं। हमारा वो एक लेवल क्या है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो, आपके लिए सबसे करंट मूव क्या है? मैं हमेशा करंट मूव की बात करता हूँ। पिछली बार जब मैं आया था आपके पास, तो मैं एक लाइन लगा कर गया था, आपको याद होगा, ये वाली, एक सेकेंड, ये नहीं थी, सॉरी, ये वाली थी करंट मूव। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये वाला एक, मैं इसको 15 मिनट्स करूंगा अगर, तो साफ साफ दिखेगा आपको, ये एक करंट मूव में रेजिस्टेंस था, जो कि अभी तक इस रेजिस्टेंस के अलावा और कोई रेजिस्टेंस है भी नहीं रियल में। लेकिन अब क्या है, अब एक दिन और बीत चुका है। जब मैं आया था तो आपके पास वेडनेसडे को आया था, अब एक ट्रेडिंग डे और बीत चुका है ऑलरेडी। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको इसको नहीं देखना है, अब हम थोड़ा सा और कुछ देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों देखेंगे और क्या देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे रिट्रेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर बनना शुरू हो गया बेस। उस दिन जब मैं आपके पास आया था ना, तो बेस नहीं बना हुआ था उस दिन, तो इसने बस ये बॉटम टच किया ही था यहाँ पर। अब इसने एक दिन पूरा खड़ा कर दिया है इसी जोन में। इसका मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ हुआ है, और कोई ना कोई रोकने वाला आया है इसको। ठीक है, कोई ना कोई हाथ लगाने वाला आया है, जिसने हाथ लगाकर इसको रोका है, कोई बड़ा हाथ। ठीक, अब यहाँ पर रुका है ये,
तो इसका मतलब अब ये कहाँ तक जा सकता है नॉर्मली और कहाँ तक उसके ऊपर जाएगा, तो ये बुलिश हो जाएगा या हमको साइन मिलेगा कि ये बुलिश हो रहा है, उसकी बात करते हैं। पिछली बार वो लेवल था ये 24,080 का, अब ये लेवल है आपका, आप ये मान लो ये 24,000 है ना, और ये कितना है 900, तो ये 50 पॉइंट मतलब 50% और 62% के बीच में आप मान के चलो कि 960 का लेवल, जो कि लगभग दोनों तरफ से इक्वली आ रहा है, इसको हम लगा देंगे एक लाइन यहां पर। मैं ये क्यों कर रहा हूं, देखो 50% पे रुकता है या 62% पे रुकता है, लेकिन कभी भी ना एग्जैक्ट लेवल पे कोई मार्केट नहीं काम करती। ठीक है, मार्केट एग्जैक्ट लेवल से कभी भी मुड़ती नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं करती एग्जैक्ट लेवल पे जाकर के। मार्केट हमेशा या तो थोड़ा ऊपर करती है काम जाकर के या थोड़ा नीचे करती है। एग्जैक्ट लेवल क्योंकि सबको पता होते हैं, अब ये 50% की रिट्रेसमेंट सबको दिख रही है, सबके स्टॉप लॉसेस होंगे, सबके टारगेट्स होंगे, बहुत कुछ होगा, तो यहां पर एग्जैक्ट नहीं काम करेगा। मैंने यहाँ पर ये लाइन में हटा देता हूँ, ये लेवल हमने लगाया है, इसको मैं 60 कर देता हूँ, 66 जो है, ये लो, ये हो गया 60 का लेवल। मैं इसको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि रिट्रेसमेंट आ रही है 50% की, उसके हल्का सा ऊपर। ठीक है, अब यही लेवल अगर कल को ये एक एक दिन खड़ा हो गया मान लो नीचे, और तो ये 50 पॉइंट टूट जाएगा, या यहां से 100-200 पॉइंट टूट गया तो ये 100 पॉइंट नीचे चला आएगा यही लेवल। क्यों, क्योंकि तब रिट्रेसमेंट नीचे चली जाएगी, अगर ये ऐसे ही चलता चला गया नीचे तो। ठीक है, ये चीज आपको समझनी होगी कि एनालिसिस की कैसे जाती है। और एक चीज अब मैं आपको और दिखाता हूं, देखो अब मैं ना एक चीज और दिखाता हूं आपको, जो कि आपको एक्चुअल में जरूरी है जानना कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इन लेवल्स की। अब मैंने ये जो लेवल लगाया अभी, ये हमने इस करंट मूव से निकाला है, लेकिन आप रियल में देखोगे ना तो इस मूव में आप आज से लगभग 2-3 महीने पहले चले जाओ, जब अगस्त में ये वाला लो लगा था आपका, ये वाला, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हमने एक बार यहाँ पर लो लगाया था इसी जोन में, और उसके बाद हम हल्का सा ऊपर गए, फिर यहीं इसी लेवल पे एग्जैक्ट आए, एग्जैक्ट इसी लेवल पे मैंने आपके सामने ये लगाया है। ठीक है, वहां से कैलकुलेट करके यहाँ लगाया है, लेकिन यहाँ पर ये एग्जैक्ट उस लेवल पे आया और हल्का सा ऊपर जाकर ऊपर निकल गया, मतलब ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर निकल गया, वापस नहीं आया। अब देखो, अब जब ये दोबारा आया तो यहाँ पर एक बार इस लेवल के नीचे हल्का सा गया, फिर हल्का सा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। यहाँ पर ये इस लेवल के नीचे जा तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा था। नीचे उतरते बाजारों में आपको डिमांड जोन ऐसी देखनी होती है जिसमें मार्केट उसके नीचे जा तो रही है लेकिन टिक नहीं पा रही है जरा भी। ठीक है, मार्केट यहाँ इसके नीचे गया, टिक नहीं पाया, यहाँ आया, टिक नहीं पाया, यहाँ इसके हल्का सा नीचे गया, टिक नहीं पाया, हल्का सा नीचे गया, टिक नहीं पाया, कई बार ऐसा हुआ ना, लास्ट में अब इसने जाकर तोड़ दिया। तो अब ये लेवल हो गया इंपॉर्टेंट, और ये लेवल मैंने कोई वहां से देखकर नहीं निकाला, यहाँ पर आपके सामने इस तरह से आप भी करोगे जब जा करके, तो आपको बहुत सारी जगहें ऐसी दिखेंगी जहां पर एक आप ले लेना जो सीधे सीधे फॉल हुआ हो, तो वहां पर आपको कई सारी ऐसी जगह मिल जाएंगी। रिट्रेसमेंट लेवल्स इसीलिए मैजिकल लेवल्स भी कहे जाते हैं कई बार। ठीक है, क्योंकि उनमें कई चीजें इंक्लूडेड होती हैं, कॉन्क्लूडेड होती हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इसके ऊपर अगर निकलना शुरू होता है 960 के ऊपर, मान लो कल या परसों में घूम के आ गया इसके ऊपर, कल ही आ गया, कल का मतलब अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सैटरडे को कर रहा हूँ, संडे को आपको ये वीडियो मिलेगा, मंडे को अगर ये इसके ऊपर आ जाता है घूम के, या ट्यूसडे आ जाता है, ट्यूसडे का तो लेवल हालांकि जहां तक है बदल जाएगा, 40-50 पॉइंट नीचे, लेकिन बदल जाएगा टाइम के हिसाब से भी। अगर ये कहीं नहीं भी गया तो भी, मतलब ऊपर नीचे, अगर ऊपर नीचे गया भी तो भी बदल जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये अगर यहाँ से ऊपर आ गया मान लो मंडे को ही कूद के, जो कि अभी लग रहा है कि हो सकता है अभी आ भी जाए, क्योंकि यहाँ फंसा तो लिया है इसने बियर्स को, इतना तो आप मान लो कि इसने बियर्स को फंसा तो लिया है। अब यहाँ पे ये बहुत तेजी से भी मार सकता है ऊपर की तरफ बाउंस, और एक हो सकता है ये भी कि फोर्थ वेव बनाए, एक फिफ्थ बनाकर फिर ऊपर आए, ये भी संभव है, क्योंकि 1 2 3 और एक 4 एक 5 बने, हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन वो हम देखेंगे। यहाँ से ऊपर आ सकता है, ये मैं आपको बस बता रहा हूँ, इतना एग्जैक्ट एक्यूरेट ना कोई नहीं बता सकता कि ये 4 बनाएगा कि 5 बनाएगा कि नहीं। ठीक है, अभी यहाँ से जो लेवल है वो बता रहा हूँ, लेवल 960 का है, 960 के ऊपर बाइंग,
960 के नीचे सेलिंग, 960 पे आने के बाद ट्रेड करने के बाद अगर नीचे वापस से आता है तो सेलिंग। ठीक, कैसे करना है एग्जीक्यूट वो मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखा है, मतलब इसके पहले वाले वीकली वीडियोस में, इसके पहले वाले एनालिसिस वीडियोस में सब में बता रखा है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है लास्ट वीडियो में, और उसके लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको एग्जैक्ट दिखा रखा है कैसे मैंने एग्जीक्यूट किया अपने ट्रेड्स के साथ। तो वो जाकर के जो दोस्त मेरे नए आए हैं जिनको नहीं पता है कि मेरे लेवल्स पे कैसे काम करता हूं मैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। आपको कोई भी ट्रेड वगैरह अगर लेना है तो आप अपनी जिम्मेदारी पे लें, अपनी होशो हवास में लें पूरे। ठीक है, यहाँ पर हमारी किसी भी तरह की कोई टिप्स या रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है कि रियल चार्ट्स पे जब आप जाते हो तो आपको देखना क्या होता है, आप किस तरह से उसकी एनालिसिस करते हो। अब देखो, आपको भी फिबोनाची पता है, आपको भी रिट्रेसमेंट पता है, आपको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई जोन्स पता है, लेकिन आप उसका एप्लीकेशन नहीं करना जानते हो। सिर्फ इसलिए आपको किस जगह पर क्या यूज करना है। अब यहाँ पर हम सीधे सीधे फॉल में गिरे हैं तो और क्या यूज करोगे बताओ। यहाँ पर चलो मान लो एक पहला दिन था, तो अभी यहाँ पर जब हम लास्ट में देख के गए थे इसको थर्सडे को, तो ये पहला दिन था गिरने का ना इतना तेज, तो यहाँ पर चलो आपने ये मान लिया, लेकिन अब एक दिन बेस बन गया जब, तो अब क्या मानोगे, अब तो आपको रिट्रेसमेंट लगानी पड़ेगी। उस दिन भी रिट्रेसमेंट लगाते तो यहाँ के आसपास ही आता वो कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो चीज है, कहां पर क्या टूल यूज करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। टूल्स आपको यूज करना आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, कहां यूज करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इस जगह पर अब हमको यहां से ये देखना है कि ये अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो हम एक बार बाइंग करेंगे और उसके बाद उसको राइड करेंगे। ठीक है, जा कहां तक सकता है एक बार। अब देखो, पहला टारगेट तो आपका यही होगा इस जोन में। ठीक है, यहां पर हमको एक बार संभलना पड़ेगा, और यहां से अगर आप लेते हो तो लगभग 500-600 पॉइंट का लेवल आ भी जाएगा आपका एक बार, हो सकता है। और स्टॉप लॉस के लिए जो लोग सोच रहे हैं, नए दोस्त जो आए हैं, वो स्टॉप लॉस यही लेवल हम रखते हैं, इसके ऊपर बाइंग करते हैं इसी का स्टॉप लॉस रखते हैं, नीचे सेलिंग करते हैं इसी का स्टॉप लॉस रखते हैं। एग्जीक्यूशन इसको कहते हैं, एकदम सिंपलेस्ट एग्जीक्यूशन करते हैं हम किसी भी तरह की कोई भी उल्टे सीधे काम नहीं करते कि ये कर लो वो कर लो 10 लाइन ले लगा दो, ये सब काम नहीं। एक लाइन है, एक लाइन पे काम करना है। लाइन मतलब एक लेवल, एक एरिया, और वो एरिया आप लोग सब लोग जानते हो जो मेरे साथ पिछले दिनों से जुड़े हुए हैं, कि हमने यहाँ पर बात की थी यहीं से बॉटम टॉप लगा था, हमने यहाँ बात की थी यहाँ से टॉप लगा था, यहाँ बात की थी यहाँ से टॉप लगा था। ठीक है, और यहाँ पर बात की थी तो यहाँ से भी टॉप लगा था, और ये वाली मूव तो हमने खाई भी है। इन सब मूव्स को हम खाए इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर हमको सेटअप नहीं मिला, उस लेवल पे तो आया मार्केट लेकिन सेटअप नहीं मिला। ठीक, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेवल दे दिया, तरीका बता दिया, काम करना आप देखो कैसे काम हो रहा है, फिर बाद में जाकर के आप अपनी एनालिसिस करो और उसके हिसाब से आप बाद में खुद भी पैसा कमाओगे इस पे। अभी के लिए सिर्फ सीखो, सीखने पे ज्यादा ध्यान दो। अभी आप नए नए आए हो मार्केट में या बहुत दिन हो भी गए मार्केट में, तो भी अगर आपको अभी तक नई चीजें समझ में आ रही हैं तो इसको पहले देख करके इसकी सिंप्लिसिटी को समझने की कोशिश करो। ठीक है, कॉमन सेंस को अपनी यूज करने की कोशिश करो। यहाँ कॉमन सेंस ये सिर्फ कि उस दिन मैंने जो आपको ये लेवल बताया वो क्यों बताया साफ साफ, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके सामने और कौन सा रेजिस्टेंस है ऐसा इसके अलावा जो कि इस मूव में आया हो, कोई नहीं, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। कुछ लोग देखो, यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें होती हैं, ये मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर इसके अलावा कोई रेजिस्टेंस नहीं था क्योंकि ये डिमांड जोन थी, यहाँ से ऊपर हल्का सा गया नीचे काट गया, ये पूरी की पूरी डिमांड जोन कट गई, यहाँ पर हमने एक एसएल लगा दिया अपना। ठीक, ट्रेलिंग एसएल आपने जो अब मैं आपको बता दूं कि वो जो मेरी क्वांटिटी थी, जो मैंने 100 क्वांटिटी रख रखी थी अपनी, जो मैंने बचा रखी थी, वो मैं फ्राइडे को काट के आया हूँ, मतलब उसको मैं होल्ड करके नहीं आया। उसका रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता था उसको होल्ड करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से ये कुछ ना कुछ कर सकता है। हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है वो कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास है, 700 के आसपास शायद, लेकिन उस दिन 800 था, आज 700 के आसपास है। लेकिन उस ट्रेलिंग एसएल का अब ज्यादा कोई उतना मतलब इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये कट भी जाएगा जल्दी ही अगर इसको बाउंस लेना है यहाँ से, और अब एक बाउंस आना है ही है मेरे हिसाब से। क्यों, मैंने आपको बता दिया। यहाँ से एक ये 5th वेव सबसे छोटी मतलब होगी अब इन पांचों में,
तो सबसे छोटी का मतलब 1000 पॉइंट तो ऑलरेडी हो चुकी है, 100-200 पॉइंट और ऊपर नीचे। लेकिन 100-200 पॉइंट के लिए आप 500-600 पॉइंट, 700 पॉइंट का क्यों ही वो लोगे? मतलब 700 पॉइंट आ रहे हैं आपको, तो 100-200 पॉइंट ठीक है, ऊपर गया तो कोई बात नहीं, नीचे गया तो ठीक है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बाकी इंडाइसेस देख लेते हैं। निफ्टी को आपको मैंने समझा दिया, साफ साफ चार्ट को क्लियर कट समझा दिया कि किस तरह से काम करना है, लेवल आपको बता दिया, तरीका बता दिया काम करने का। यहाँ पर अगर ये इसके ऊपर निकल गया और अगर ये फिफ्थ वेव हुई, तो आप ये मान के चलना कि ये जो पूरी की पूरी जोन आ रही है ना आपकी, ये पूरी की पूरी जोन आपकी 62% की आ रही है, 25,200 इस टॉप तक जाएगा ये, ठीक, इस टॉप के आसपास तक 25,200 या 300, इन घरों में 350, इन घरों में जाकर के एक बार हो सकता है रुके, अगर ये फिफ्थ वेव हुई तो। और अगर ये एक्स वेव है और ये नया पैटर्न है तो बात अलग की है, ठीक है। फिर तो ये ए वेव बनेगी, फिर एक बी बनेगी, फिर एक सी और बनेगी, वो उस तरह से चलेगा। वो हम आगे बाउंस के स्टाइल से बात करेंगे कि क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को देखेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट हमारा ये बता रहा है हमको कि एक सपोर्ट जोन, इसकी बेहतरीन वाली सपोर्ट जोन यहाँ पर बनी हुई है। बैंक निफ्टी आपको बताऊं, मैं निफ्टी से ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी से स्ट्रांग है। और ये आज से नहीं कह रहा मैं, पिछले लगभग 2 से ढाई 3 हफ्ते से मैं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ठीक। आप देखो निफ्टी ने तो अपने लोज काट दिए, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी नेट में देखोगे तो जितना 7 अक्टूबर को था उतना ही आज है 13 नवंबर को। एक महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, 40 दिन, लेकिन बैंक निफ्टी नेट में थोड़े ना नीचे गिरा है। देखो एक जोन में खड़ा था, अभी आकर वापस अपनी डिमांड जोन पे आ गया। ये होती है स्ट्रांगनेस, इसको कहते हैं स्ट्रांग होना, कंपैरेटिवली स्ट्रांग होना। निफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी खड़ा है एक जगह पर। तो ये जो खड़े वाले चार्ट होते हैं ना, ये स्ट्रांग होते हैं कहीं ना कहीं, जो गिर रहे होते हैं उनसे। इसमें आपको क्या करना चाहिए अब? जैसे मान लो किसी बंदे को शॉर्ट में सौदा बनाना है, तो उसको पता है निफ्टी वीक है, तो पहले निफ्टी में बनाओ अगर शॉर्ट में बनाना है तो। ये मैं एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूं, आगे जब आप एनालिसिस करोगे ना उसमें आप काम आएगा आपके। अभी से मत जाना बनाने लग जाना, ठीक है। और कॉल और पुट में तो मतलब मेरी एनालिसिस का ना यूज भी मत करना। मतलब अपने से भी अगर चाहो कि मैं अपनी एनालिसिस में आप मेरी एनालिसिस का यूज करना चाहो, तो भी कॉल और पुट में कभी मत करना, ठीक। ये मेरा आपको एडवाइस है, क्योंकि मैं उस तरह की चीजें नहीं करता। आप भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूं। मैं यहाँ पर 10 दिन खड़ा हो जाएगा ना स्टॉक, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सौदा टूटेगा नहीं वहां पर। लेकिन आप अगर कॉल ले लोगे कोई भी जगह पर, तो आपकी साइड में चल भी जाएगी ना चीज, तो भी अगर खड़ी हो गई चलकर, कुछ कुछ दूर चलकर खड़ी हो गई और बाद में फिर और चली, तो आपके कॉल का जो थीटा है वो पूरी तरह से गल जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शंस के लिए नहीं है मेरी एनालिसिस बिल्कुल भी, ठीक, इस बात को समझ लो। अब यहाँ पर जो भी मेरे साथ काम करने वाले दोस्त, मतलब जो दोस्त मेरे को आते हैं देखते हैं इस पे, वो ये समझ लें कि यहाँ पर हम बात करते हैं बहुत अलग लेवल की, बहुत अलग तरह की। यहाँ पर आप ऑप्शंस और ये 2-4 रुपए ऑप्शन बढ़ने वाली बातें नहीं होती कि मैंने इंट्राडे कर लिया, देखो मैंने 10 रुपए कमा लिए ऑप्शंस में, या मैंने 5 रुपए 20 रुपए कमा लिए, ये वाली बातें नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि आपको एक अच्छा खासा हैंडसम बाउंस, एक अच्छा खासा हैंडसम ट्रेंड कहाँ से मिलेगा जिसको आप राइड कर पाओगे। जिसमें कि हम यहाँ पर निफ्टी में, लोग बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट की बातें करते हैं, हम यहाँ निफ्टी में भी उतनी बात नहीं करते, उतना एसल रखते हैं। हम यहाँ निफ्टी में बात करते हैं 1000 पॉइंट की, 1200 पॉइंट की, 800 पॉइंट की, 1500 पॉइंट की, इस तरह की बातें करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये बैंक निफ्टी है, बहुत स्ट्रांग है, अपनी डिमांड जोन पे है। एक बार यहाँ से यहाँ लिया था, बहुत अच्छा बाउंस आया था, इसको मैं एक लेवल लगा भी सकता हूँ यहाँ पर, ये देखो। उसके बाद यहाँ पर टिक नहीं पा रहा है, ये नीचे आकर के हर बार आता है ऊपर चला जाता है, तो हो सकता है अब की बार भी ऊपर चला जाए। अब एक चीज समझो, अभी तक निफ्टी गिर रही थी तो बैंक निफ्टी हल्का 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 गिर रहा था, लेकिन अब ये यहाँ पर आ गया है अपनी डिमांड जोन पे, ठीक, आ गया है। तो इसका क्या मतलब होगा? अब इसका ये मतलब होगा कि कहीं ना कहीं ये और बैंक, अब निफ्टी भी एक साथ एक बाउंस ले सकते हैं। ये एक इंडिकेशन है सिर्फ,
कि शायद निफ्टी भी अब एक बाउंस के लिए सही जगह पर आ चुकी है और तैयार है, और बैंक निफ्टी भी तैयार है। बाकी इंडाइसेस हम देख लेते हैं। अब देखो, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ स्मॉल कैप अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पैटर्न है स्मॉल कैप का। ये भी अपने ऑलमोस्ट एक बढ़िया वाली सपोर्ट पे है, जो कि अभी तक इसने पहली बार इसको टच किया है। सिर्फ इस सपोर्ट जोन को इसने अभी टच किया है पहली बार। इसके आसपास आया था यहाँ पर, तो यहाँ से एक बार ऊपर चला गया था, फिर वापस आया है। अब यहाँ से ये भी बाउंस के लिए तैयार है। ठीक, अब यहाँ पर या तो कुछ समय तक खड़े हो जाएंगे ये पैटर्न्स, ठीक है, या तो ये पैटर्न्स खड़े हो जाएंगे, और या तो यहाँ से एक बढ़िया वाला बाउंस आपको देखने को मिलेगा। कम से कम 1000 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 2000 पॉइंट, 2500, मतलब 2000 पॉइंट के आसपास। अभी हम 23,500 खड़े हैं, शायद 24,300 तक, 400 तक, 500 तक तो आराम से। और अगर उसके ऊपर गए, और ये जो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि निफ्टी 5 वेव्स का स्ट्रक्चर बनाया अगर, और यहाँ से हम चले ऊपर, तो ये मान के चलना कि वो बाउंस हमको उसी समय बताएगा। 24,000 आपका, मैंने अभी बताया ना आपको लेवल जो दिखाया, जो लेवल मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पर, क्या लेवल था वो मैं भूल गया, चार्ट पर देखा था मैंने, क्योंकि मैंने भी अभी अभी देखा है, आपके सामने ही मैंने लगाया है, तो मैंने इसके पहले ध्यान नहीं दिया था उतना, क्योंकि मैं कल परसों से पोजीशन एग्जिट करके बैठा था, तो मुझे पता था कुछ होना तो है नहीं। ये लेवल है 960, 23,960। अगर यहाँ से हमको एक मिल गया बाउंस, तो हम अच्छा खासा बाउंस खाने वाले हैं, आप इतना मान के चलना। ठीक, बाउंस चाहे यहाँ तक का हो और चाहे यहाँ तक का हो, हम उसको खा लेंगे, आराम से खा लेंगे। अब एक बार हम मिड कैप देखते हैं। मिड कैप में हमारा ये चार्ट है, ये भी ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट जोन पे है। ठीक है, ये देखो, ये वाला टॉप है ना। अब जैसे डिमांड जोन नीचे की तरफ कटती है तो एक सपोर्ट बन जाती, रेजिस्टेंस बन जाती है, यानी सप्लाई जोन। वैसे ही ये जो सप्लाई जोन थी, जहां से मार्केट एक बार इलेक्शन डे के दिन नीचे गिरा था, उसके बाद यहां से एक बार जब ऊपर गया तो ये डिमांड जोन, सप्लाई जोन पूरी तरह से कट गई। तो अब ये यहाँ पर एक डिमांड जोन बन जाएगी इसके लिए। जब ये पहली बार टेस्ट कर रहा है तो बिल्कुल बनेगी, पहली बार के लिए तो बनती ही है नॉर्मली। ठीक, तो यहाँ से एक बार हर चीज इंडिकेशन दे रही है एक एक बाउंस का। बड़े बाउंस का नहीं, बड़े बाउंस तो हम देखेंगे कि स्टाइल क्या है बाउंस का, कैरेक्टर क्या है बाउंस का, उससे पता चलेगा कि वो बड़ा है कि छोटा है। लेकिन और इनिशियल स्टेज पे पता लग जाएगा, बहुत दूर नहीं, मतलब बहुत देर नहीं लगेगी हमको ये जानने में कि बहुत बड़ा वाला है कि छोटा वाला है। लेकिन ये है कि अभी पहले शुरुआत तो होने दो बाउंस की, अभी तो हम गिर ही रहे हैं। ठीक है, अब एक हम बात कर लेते हैं बाहर के चार्ट्स की, डाउ जोन्स की। बाहर का चार्ट हमको क्या बता रहा है, देखो इसको मैं डेली चार्ट कर देता हूं। बाहर का चार्ट हमको अब ये बता रहा है, अभी तक तो हम ऊपर जा रहे थे तो ये नीचे जा रहे थे, तो ये तो ऊपर जा रहा था भाई साहब। देखो इलेक्शन डे के दिन के बाद तो ये बिल्कुल रॉकेट हो गया था एक दो दिन के लिए। लेकिन अब ये थोड़ा थमा है, अब ये भी साथ दे रहा है। लेकिन क्या यहां से इसका गिरना आसान होगा तुरंत में? ये हो सकता है कि अभी ये गिरे ना उतना, क्योंकि क्यों, मैंने आपसे एक चीज बोली थी, गिरते हुए मार्केट्स में ड्रैग जहां से मार्केट करना स्टार्ट कर दे, वहां से ट्रैपिंग शुरू हो जाती है, नीचे या ऊपर की। यहां से आप देखो ड्रैग करना स्टार्ट इसने यहां पर किया है, ऊपर की साइड में। ठीक, तो सबसे पहला सपोर्ट इसको यही मिलेगा, सबसे पहला, जहां की ये खड़ा है अभी। अब ये मंडे को आपको दिख जाएगा कि अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हो सकता है हम थोड़ा और टूटें। ठीक, ये चीज अब डाउ जोन्स का ना, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा उसमें साथ तो दिया नहीं उसने पिछले दिनों में, तो एक डाइवर्जेंस बन गया है। अब ये डाइवर्जेंस खत्म तो होना है। देखो, या तो निफ्टी ऊपर आ जाए और या तो ये नीचे आ जाए, दो चीजें थी। ये नीचे आना शुरू हो गया है, लेकिन निफ्टी अपनी सपोर्ट जोन पे खड़ी है, तो ये हो सकता है कि अब ये अपने ये वाले सपोर्ट, अपने टॉप को, ये वाला टॉप जो है ना इसका, इसने इसको काट दिया है, अच्छे वॉल्यूम से काटा है और अच्छे कैंडल से काटा है। ये वाला जो इसने टॉप बनाया था आपने देखा। और सबसे बड़ी बात, इम्पल्स पैटर्न में काटा है। इम्पल्स की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप देखोगे कि ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2,
12 कैंडल्स में नीचे जाने में 12 कैंडल्स इसको लगी और ऊपर आने में सिर्फ 3 कैंडल में इसने इससे कहीं ज्यादा ऊपर काट दिया। ये होती है इंपल्स की निशानी। जब भी हम बहुत तेज फोर्स होती है ना कहीं पर, आपको खुद ताकत का अंदाजा पता लगेगा कि जहां 12 कैंडल्स नीचे आने में लग गई और 3 में ऊपर काट दिया सीधे, ये होती है एक इंपल्स की निशानी। ये होती है एक पैसे की फोर्स, रियल पैसे की। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सॉरी सप्लाई जोन जो है ये एक डिमांड जोन बन चुका है अब। ठीक, यानी कि एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस जो है वो एक सपोर्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर काट गया। तो ये हो सकता है यहाँ खड़ा कर दे 2-4 दिन, 10 दिन, उस बीच हम एक बार ऊपर चल जाएं, या खड़ा ना भी करे तो एक बार ये भी अपने टॉप के पास आसपास दोबारा आ जाए या और ऊपर चला जाए, क्योंकि हमको बाउंस लेना है। ये रीटेस्ट लेवल है ना, जिसको आप रीटेस्ट लेवल सुनते हो मार्केट में, जिसको आप टर्म जो है रीटेस्ट, वो यहीं पे तो होती है, ऐसी जगहों पर, साफ साफ देखो। और सबसे बड़ी चीज है कि ये इंपल्स में काट कर गया है, तो ये बहुत संभावना है कि यहां से रीटेस्टिंग हो जाए। ठीक, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। अब हम इसको हटा देते हैं लाइन को और हम दूसरा चार्ट देखते हैं नैस्डैक का। नैस्डैक हमारा आईटी प्रधान इंडेक्स है, जैसा कि मैं आपको बताता हूं हमेशा। अब ये भी अपनी एक बड़ी वाली सपोर्ट पे खड़ा है, जो कि बड़ी वाली सपोर्ट नहीं, मतलब ये जो एरिया है, क्योंकि अगर डाउ ऊपर जाएगा, इसने भी एक पूरी इंपल्स पैटर्न में काटा है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ 2 कैंडल में काट दिया। ठीक है, तो और 4 कैंडल इसको लगी है अपनी पूरी वेव करने में। अब आप लोग सोचोगे शायद कि यहाँ पर कैसे 4 कैंडल, लेकिन ये क्या है ना, ये 5th का फेल्योर है। ये यहाँ पर फेल्योर बनता है, डीप में जाना पड़ेगा, उसमें छोड़ दो आप। यहाँ पर बस ये समझो कि इसने 3 कैंडल्स में अच्छी खासी कैंडल वॉल्यूम के साथ बनाई है, और ये एक रीटेस्टिंग लेवल है। यहाँ पर नैस्डैक में भी संभव है कि यहाँ से एक बड़ा बाउंस बने। ध्यान से सुनो, बाहर के चार्ट्स ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा बाउंस भी बन सकता है हमारा, वो जो मैंने आपको बताया ना 25-200 के लेवल तक का। और मुझे यही लग रहा है कि एक बड़ा बाउंस बनना चाहिए यहां से। क्यों? क्योंकि देखो, तोड़ाई भी अच्छी खासी हुई है, लोगों के पोर्टफोलियो ऊपर आने चाहिए थोड़ा सा, ताकि उनको एक रिलीफ टाइप फील हो और वो और माल उठाएं। ठीक है, बस इतना समझो, तभी तो लोग फंसेंगे ना। और जब लोग फंसेंगे तभी तो मार्केट नीचे जाएगी। भाई रिटेलर बाय करके फंसेगा तभी तो नीचे जाएगी मार्केट। रिटेलर 90% लॉस करते हैं ना, मैंने कोर्स वाले वीडियोस में सब में बता रखा है आपको। तो जब लॉस करोगे तभी तो, मतलब लॉस करेंगे रिटेलर्स तभी तो नीचे जाएगी मार्केट। जब वो बाइंग करेंगे ऊपर तो मार्केट नीचे जाएगी, जब वो सेलिंग करते हैं नीचे तो मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट ऊपर नीचे कब जाएगी? जब वो बाइंग करेंगे ऊपर। ठीक, बस इतना समझो, ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर रसल है, ये बहुत दिन से नहीं निकल पा रहा था अपनी जगह से, और ये भी अपनी जगह से निकल पड़ा है। अब ये जगह जोन इसकी जो है वो अच्छी खासी सपोर्ट जोन है इसकी, और सबसे बेहतरीन सपोर्ट जोन रसल की है। मैं आपको बताऊं सबसे बेहतरीन क्यों, इसने पैटर्न बहुत बेहतरीन बना रखा है। और प्लस ये स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां का, इसमें 2000 स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। ये अगर ये एक बात समझ लो, ये सारे के सारे ये बता रहे हैं ना, यूएस का मार्केट मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं की एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ की बाउंस उठ सकता है और आ सकता है। अब जो बाउंस आएगा, ठीक, सही जगह है। बाकी क्या होगा वो हम देखेंगे चार्ट्स पर। आपने देखा बाउंस का सिनेरियो मैं पहले भी बता रहा था आपको, लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने बोला, मैंने नीचे की साइड शॉर्ट किया और पैसा कमाया। तो हम पैसा कमाएंगे दोनों तरफ, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। जो एनालिसिस है वो अलग है, एग्जीक्यूशन अलग है। ठीक है, एनालिसिस ये है कि ये ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाएगा तो भी हम पैसा तो कमाएंगे ही। ठीक, ये क्लियर आपके माइंड में ये होना चाहिए हमेशा, क्योंकि पैसा मार्केट के मूव से आता है, आपके एनालिसिस से नहीं आता। तो पैसा कमाना है तो मार्केट के साथ रहना है, यस सर करना पड़ेगा। ठीक, अब तीसरी चीज निक्काई, मतलब ये जो इंडेक्स है ये निक्काई है। निक्काई एक जोन में खड़ा है। जोन का मतलब ये होता है ना, अब यहां से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो खड़ा ही है। ये तो पिछले कई महीनों से खड़ा है, तो ठीक है, खड़ा रहेगा, अभी भी खड़ा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। या चल भी सकता है ऊपर की तरफ अगर सब चलें तो एक बार। ठीक है, क्या पता डबल टॉप लगा दे यहाँ से, फिर गिरे सबके सब एक साथ, फिर दोबारा गिरना तो है ही है। देखो मार्केट तो स्ट्रक्चर खराब कर चुकी है, और हमारी मार्केट बहुत स्मार्ट है, वो पहले काम करती है कोई भी।
ठीक है, वो ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही गिर गई है, वो आपको समझ में आ जाएगा अगले 2-4 महीने में, ठीक है, कि क्या होने वाला है रियल में, कुछ ना कुछ होगा अंदर जो हमको आपको नहीं पता, अभी मार्केट्स को पता है सबको। ये है हमारा बोवेस्पा। बोवेस्पा ने नीचे आया है ये, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ठीक ठाक सी रिट्रेसमेंट जोन पे है, जो कि आपकी 62% के आसपास की है और 71% के बीच की, ठीक है। बहुत बेहतरीन जोन पे है, यहां से चाहे तो ये एक अच्छा बाउंस ले सकता है और अपने स्टॉप के आसपास आ सकता है। कंडीशन वही है कि ये यहां से सारा सब कुछ ऊपर चलेगा तो ये भी ऊपर आ जाएगा, सब नीचे काटेंगे ये भी काट जाएगा। हमको जोन पता है, लेवल पता है, क्या लेवल्स हैं, ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। डॉलर इंडेक्स मैंने यहां पर आपसे बोला था जब, तो ये एक बार रुक गया था, अब यहां से यहां जो ये काटा था इसने, तो मैंने ये कहा था कि ये यहां से एक बार ऊपर अब चल सकते हैं हम, लेकिन अभी जिस जोन पे ये आ गया है, यहां पर से थोड़ा बहुत ऊपर जाना है, 1-8 डॉलर और 1 और 2 पॉइंट और ऊपर जाना है, वो एक अलग का पार्ट है। मतलब 6 पे खड़ा है, 7 तक जा सकता है, 7.5 तक जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा तुरंत चले जाना दिक्कत वाली बात है, यहाँ खड़ा होना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, और जब ये खड़ा होगा तो हमारी मार्केट्स थोड़ा बहुत ऊपर आएंगी। डॉलर क्या का स्ट्रांग होने का मतलब क्या है ना, कि कहीं ना कहीं हमारी करेंसी वीक हो रही है तो उससे भी स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ता है, तो इसलिए डॉलर थमेगा तो हमारी स्टॉक मार्केट्स भी ऊपर आ जाएंगी। गोल्ड, एक सेकेंड, इसमें होगा ना गोल्ड हमारा, ये रहा गोल्ड, आपने देखा नीचे आने लगा। गोल्ड क्या है? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। गोल्ड में रिस्क जब इंसान को दिखता है तो वो गोल्ड में पैसा डालना शुरू कर देता है, क्योंकि गोल्ड एक हेजिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। जब लोगों को यूएस इलेक्शंस का और सारी चीजों का इवेंट का डर था तो लोगों ने गोल्ड में पैसा डाला, गोल्ड हाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड ने काफी ज्यादा ऑल टाइम हाई बनाए, मतलब यहां से हाई बनाए, ऑल टाइम हाई तो है ही, लेकिन अभी ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है पिछले 2 हफ्ते से लगभग। इसका ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब यहाँ पर लोगों के अंदर जो डर था, जो डर का माहौल था, वो कम हो रहा है। लोगों को फिर से एक बार वो आ रही है, चीजों पे भरोसा आ रहा है। भरोसा इन द सेंस, भरोसा तो पहले से था, लेकिन ये है कि इवेंट में लोग हेज होना चाहते हैं। ये हो गया हमारा बिटकॉइन। बिटकॉइन जिस तरह से ऊपर गया है, मैंने आपको पहले भी बोला था एक बात, कि बिटकॉइन क्या है ना, वो एक रिस्क बताने वाला इंडेक्स है। लोगों को जब बहुत ज्यादा रिस्क लगता है ना, तो बिटकॉइन नीचे की तरफ जाता है। अगर लोग बिटकॉइन में पैसा डाल रहे हैं और बिटकॉइन आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, क्या क्या रिटेलर्स बना रहे हैं क्या? नहीं, रिटेलर्स नहीं बनाते, ये बड़ा पैसा बनाता है। इतनी बड़ी, इतने बड़े ट्रेंड्स बड़े पैसे से बनते हैं, रिटेलर्स के पैसे से नहीं बनते। यहाँ तो अब रिटेलर्स को ये याद आ रहा है कि अरे बिटकॉइन नाम की भी कोई चीज है, जब न्यूज में चलने लगी, जब यहाँ वहां हो गया सब कुछ। तो भाई देखो, ऐसा है कि ये मूव्स बड़े पैसे में बनाई है। अब रिटेलर यहाँ पर अब आएगा जो आएगा, ठीक, और अब एक बार थमेगा भी ये। यहां पर ये जो ऊपर गया है, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में कोई ऐसा बहुत बड़ा वाला सिम्टम अभी तक किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारी मार्केट्स को दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है हमको पता चलेगा 2-4 महीने में, और तब तक में ये बिटकॉइन बिटकॉइन अपना जो भी हाई वाई लगाना है वो सब लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि गिरेंगे सब एक साथ ही गिरेंगे। गिरेंगे तो सब एक साथ ही गिरेंगे, कोई ऐसा नहीं कि कोई बचेगा, ठीक। बाकी आपका, बाकी सब मैंने आपको दिखा दिया। एक बार हम फिर से निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको लेवल दिखा दिया, बता दिया सब कुछ साफ साफ, क्लियर कट। ये एक हमारा जो ये कैंडल बना है डेली चार्ट पे, इसका मतलब आप समझो, इस कैंडल का मतलब आपको बताता हूँ। देखो कि जब भी मार्केट को कहीं पर जाना होता है नॉर्मली, तो वो एक बार उस चीज का रिहर्सल करती है। तो एक रिहर्सल कैंडल भी हो सकती है अगर हमको ऊपर की तरफ जाना है तो ये भी एक बाउंस का संकेत हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं हो सकता है, होगा कि नहीं होगा हम देखेंगे। आपको पता है मैं हमेशा मार्केट के हिसाब से काम करता हूं, पिछले वीडियोस में मैंने आपको जितना कुछ बताया उसके हिसाब से, ठीक है। मैं सिर्फ चीजों के सिम्टम्स को देख करके एक अंदाजा लगाता हूं, लेकिन काम मार्केट के हिसाब से करता हूं। मार्केट जो बोलती है वो करता हूं। मैंने यहाँ पर 3 बार अपनी पोजीशन चेंज की है, 4 बार, तब जाके मैंने यहाँ पर शॉर्ट में पैसा कमाया है, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, मार्केट के हिसाब से चलना है तो ही पैसा कमा पाओगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो गया है।
वीडियो मैंने आपके लिए ठीक ठाक सा बना दिया है, आपको पूरी चीजें ढंग से समझा दी हैं। निफ्टी, एक दोस्त मेरे पूछ रहे थे कि निफ्टी का चार्ट ही क्यों बताते हो आप सिर्फ, तो देखो मैं निफ्टी का चार्ट इसलिए बताता हूँ क्योंकि उससे आपको ब्रॉडर मार्केट्स की एनालिसिस मिल जाती है, उससे आपको ब्रॉडर मार्केट्स का व्यू मिल जाता है। ज्यादातर चीजें मार्केट में जो फॉलो करती हैं वो निफ्टी को फॉलो करती हैं। कुछ चीजें जो बहुत स्ट्रांग या बहुत वीक होती हैं वो निफ्टी से अलग होकर के चलती हैं। अदरवाइज ज्यादातर चीजें, निफ्टी जब गिरती है, ब्रॉडर मार्केट्स गिरती हैं तो वो भी गिरती हैं। यहाँ पर हर तरह की चीजें गिरती हैं जब गिरती है मार्केट तो, और यहाँ पर हर तरह की चीजें उठती हैं ज्यादातर जब मार्केट उठती है, अनलेस अनटिल कि वो चीज कोई बहुत ज्यादा वीक या बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो। अभी भी आप देखोगे कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऊपर ऊपर खड़े हैं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, 2-4% ऊपर नीचे, ठीक, तो वो बहुत स्ट्रांग है। अभी आप देखो कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो शिपयार्ड वगैरह वाले हैं, वो सब बहुत नीचे भी आ गए हैं। तो ये तो एक तरह का मार्केट है, यहाँ पर ज्यादातर चीजें निफ्टी के हिसाब से चलती हैं। इसलिए जिसको इन्वेस्टमेंट की तरह से देखना है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। भाई देखो, एक बड़ा बाउंस जब आएगा, एक बाउंस अब जो आएगा ना वो टाइम में बहुत ठीक ठाक सा होगा, आप ध्यान रखना। भले प्राइस में हो ना हो, भले प्राइस में वो यहीं तक जाए या यहां तक जाए कहीं तक, लेकिन वो बाउंस जो है वो कहीं ना कहीं एक टाइम में बड़ा बाउंस होगा, यानी 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने चलेगा। उसमें क्या होगा, उसमें लोगों को जो पोर्टफोलियो जिन्होंने बना रखे हैं इन्वेस्टमेंट वाले, उनको राहत मिलेगी। इन्वेस्टमेंट की जब आप एक साइकोलॉजी जान जाते हो ना, तो आपको मार्केट की ब्रॉडर एनालिसिस करने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पर जब ये रुक भी जाएगा एक बार आकर के इन एरियो में, मान लो अगर रुक गया तो, वैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर रुकेगा भी तो भी अगर यहाँ रुक भी जाता है तो भी एक चीज होगी कि यहाँ पर स्टॉक्स चलते रहेंगे ऊपर, थोड़ा सा स्टॉक्स करेक्शन आती रहेगी, उनमें बाउंस आता रहेगा, मतलब नीचे की साइड की करेक्शन जिसको आप बाउंस कहते हो वो आता रहेगा, ताकि लोगों को थोड़ा सा करेक्शन में ये लगे कि हाँ ये बाई ऑन डिप अभी भी है, अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है रिटेलर्स को, ताकि ये लगना चाहिए। ठीक है, इतना समझा दिया दोस्तों, आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है। लेवल बता दिया 960 का है, इसको ध्यान में रखें आप लोग। अब मैं इसके बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और आगे की बातें करता हूं। जो भी बात होती है हम जैसा कि पोजीशन बनाएंगे आपको दिखाएंगे साफ साफ, जैसा कि आप सब जानते हैं। जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करें, जो लोग नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अगले 2 से 4 महीने इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखें। आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की एनालिसिस में, लाइफ में नहीं कहूंगा लेकिन एनालिसिस में अगर कोई चेंज नहीं आता है 2-4 महीने देखने के बाद भी, तो अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आपकी अप्रोच, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा अगर आपने मुझे 3 से 4 महीने देख लिया इस तरह से तो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर हर रोज मार्केट को जी रहे हैं, हम हर रोज यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या होगा। जो चीज बदलती है मैं लाइव मार्केट्स में आपके पास आता हूँ, आप ये मेरा चैनल देख सकते हो, जो चीज होती है लाइव मार्केट्स में भी मैं आपको बहुत सारी चीजों की अपडेट देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको हर रोज, जब नहीं आ पाता आपके पास, हर रोज आपके पास लेवल आते हैं कि हमारा लेवल क्या है, हर रोज मैं आपको लेवल देता हूं। ठीक है, तो वीडियो में आया नहीं आया लेकिन लेवल आपको मिल जाता है कम्युनिटी पोस्ट में, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लें। 2-4 महीने, 5 महीने देखिए, नहीं समझ में आएगा अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय।